सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारणमुकारं अर्हन्ताणं दयेव सिद्धाडम् आयर्यवज्जायाणं लोयं यासव सारूढम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव सारूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देविक कजरट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देविक कजरट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनराजों की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री ब्रह्मेश सागर जी महाराज की, मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, प्यारे प्यारे भक्तों की, भव्य बंधु, जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में प्रभु की भक्ति करने के मौके भी बहुत कम हैं। मौके कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं कि आप भक्ति ना कर पाओ। परमात्मा बनने वाला जीव भी अपने अंदर गुणों को धारण करता है, तब कहीं जाकर के परमात्मा बन पाता है। ये जैन दर्शन है। यहाँ भक्त केवल भक्त नहीं रहते, ये वस्तु की व्यवस्था है। यहाँ भक्त भगवान बनते हैं। पंडित जी, अगर भक्त भक्त ही बना रह जाए तो भक्ति करने का क्या फल? भक्त भी भगवान बने तब तो कुछ भक्ति का फल है। भगवान नहीं बन पा रहे क्योंकि कर्म का बल ज्यादा है, पुरुषार्थ कम है। भगवान बनने के लिए कर्म के बल से अधिक बल चाहिए। संदेश बेटा, दोपहर का स्वाध्याय और प्रवचन मिला के चलना। भगवान बनने के लिए उपादान से दृष्टि उपादान में लगाना पड़ेगी और भगवान बनने के लिए निमित्तों से दृष्टि हटाना पड़ेगी। निमित्त थे, हैं और रहेंगे। ये त्रैकालिक व्यवस्था है पंडित जी निमित्तों की। निमित्त थे, हैं और, लेकिन निमित्तों से दृष्टि हटाना पड़ेगी। यहां बंदी में कोई पान की दुकान है? नहीं है। पान की दुकान है? भैया इंदौर वाले, इंदौर के ना आप तो कि बंदी के हो हैं? एक भी पान की दुकान नहीं है। ये बीड़ी सिगरेट कहां से पीते लोग फिर? चलिए सुनिए सुनिए भैया दादाजी, इंदौर की बात कर ले रहे, वहां तो आप रहे हो। सराफा बाजार गए कभी? देखा रात को क्या स्थिति होती है? 56 बाजार तो गए होंगे, देखा तो होगा दूर से। भैया
अरे यहाँ ऐसा कोई नहीं जो ढाबे में नहीं खाया हुआ। सुनो कमल भी सुनो तो विषय समझो। वो रोटी बुलाती है आपको मगर जाने का नहीं। बिनी वो रोटी बुलाती है कि तुम जाते हो। दिव्यांशु वो ठेले में रखी फुल्की बुलाती है कि तुम जाते हो। फुल्की ने बुलाया नहीं है, तुम ही फुलक फुलक के गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने निमित्तों को उपादान के ऊपर हावी होने का मौका दिया है। कोई आपसे नहीं चाहे अंकुर तो वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा। बिनी सत्य है कि नहीं? कोई नहीं, कोई अगर चाहे कितने ही चाह ले, लेकिन तुम्हारी चाह आगे है तो कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएगा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। श्री राम ने अपने उपादान को संभाला। निमित्त तो थे, रावण का निमित्त था कि नहीं? केवल रावण अकेले का निमित्त नहीं था, जीवन में और भी तो दुख के निमित्त थे। भगवान रामचंद्र क्या कह रहे हैं भैया? जब हमको पीड़ा हो सकती है, हमारे जीवन में दुख हो सकता है, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा भैया? विचार करके चलना। लेकिन बल होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कमल भी कल मऊ सानिया में आले के अंदर शिखर रखे हम लोगों ने, जिनमें भगवान उकरे हुए ना, ऐसे शिखर कल रखे। पंडित जी हल्के फुल्के नहीं थे, बाहुबली जैसे का धुआं निकल गया, मतलब कुछ तो था। अच्छे भारी भरकम थे, लेकिन सुनो, जिसके अंदर बाहुबल है वो काम कर लेगा, लेकिन जिसके अंदर उत्साह का बल है वो विजय को भी प्राप्त होगा। भैया पंडित जी तो एसी में बैठे हैं, ऐसी ठंडी हवा हमेशा बहती है। प्रश्न है मेरा, भैया ऐसी ठंडी हवा हमेशा बहती है? नहीं, ऐसी ठंडी हवा हमेशा बहती है। आदर्श भगवान को भी पता है भाई भक्ति में कहीं कमी ना आ जाए, इसलिए भगवान ने कहा भैया मौसम बाहर का कैसी रहे, यहां का तो ठंडा रहना चाहिए। क्योंकि कार्यक्रम अपना तोड़ना है। वेदी में तो उनको ही जाने हैं, वेदी में किसको जाना है? प्रभु को वेदी में जाना है, तो व्यवस्था उनकी है। हम तो सोच रहे थे 2 घर हैं, चलो भैया सामान्य से तो पहुंच ही जाएंगे। अंकुर यहां लगा नहीं कि 2 घर है, छतरपुर से 21 ही था। नहीं बिनी बेटा, संख्या व्यक्तियों की नहीं, संख्या भक्ति की होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर उत्साह का बल है, क्या नहीं कर सकते भैया। सौदरमिंद मनोज, हम सोच रहे थे आज दोपहर में वेदी प्रतिष्ठा नहीं, यहां तो पंच कल्याण का ही होना था। कोई बात नहीं, भवितव्यता है, फिर कुछ और अच्छा होना होगा। भैया कोई पंच कल्याणक से कम नहीं हो रहा। आप तो सुनो, उत्साह का बल है, सब होता है। राम की सिया चली गई, लेकिन राम ने अपने उत्साह को कम नहीं किया। राम ने सीता को जंगल भेज दिया, सीता ने अपने उत्साह को कम नहीं किया। राम ने अग्नि परीक्षा ले ली, फिर भी सीता ने अपने धैर्य को, उत्साह को कम नहीं किया। रावण हरण करके ले गया, फिर भी सीता ने अपने धैर्य का हरण होने नहीं दिया। धैर्य का बल, उत्साह का बल भैया सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है।
एक गांव की घटना है। दो बच्चे खेल रहे थे, एक 5 साल का, एक 12 साल का। 5 साल और 12 साल के बच्चे में अंतर होता कि नहीं? बेटा कितने वर्ष के हो आप? 11 के हो। बेटा तुम 9 के हो। ये तो 3-4 साल के है ना। ये पीछे वाला बालक नहीं पता, 7 साल के हो। ये बच्चा उस बच्चे को उठा सकता है क्या सिर पे? नहीं उठा पाएगा। लेकिन भैया उत्साह शक्ति होती है, उठाते हुए देखा गया है। दो बच्चे खेल रहे थे, मैदान था पंडित जी, कुआं बना था। कुएं में कहीं वो बाउंड्री नहीं थी, परिधि नहीं थी। खेलते खेलते बॉल पकड़ते पकड़ते 12 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। तैरते बनता नहीं, अब क्या करें? उस 5 साल के बच्चे ने पास में रस्सी और बाल्टी थी, फेंकी नीचे। बस तुम पकड़ो मैं खींचता हूं, तुम पकड़ो मैं खींचता हूं। भैया उस बच्चे ने उसको खींच के बाहर निकाल लिया। अब लोग आए कि भैया बताना जरा, बताना जरा क्या हुआ। बोले गिर गया था तो मैंने खींच लिया। बोले हट। बोले कहां खींच पाओगे तुम? दोनों कह रहे हाँ भैया इसने खींचा है। कह रहा मैंने खींचा है। हाँ। बोले मान ही नहीं सकते। ये वही नहीं मानेगा जिसके अंदर उत्साह शक्ति का ज्ञान नहीं है। राम ने अपने उत्साह को भंग नहीं किया, लक्ष्य कठिन था। पंडित जी 18 अक्षौणी सेना सामान्य होती है। पैदल चलने वाले, रथ, हाथी, घोड़े, और रावण विद्याधर था। उसने तो विद्या से अपने रथों में सिंह जोत के रखे थे। अब बताओ, लेकिन राम ने उत्साह कम नहीं किया। कभी कभी बुद्धि के शारीरिक बल के साथ साथ अंकुर बुद्धि बल लगाना चाहिए। अंगद ने देखा कि इसको जीतना तो मुश्किल है, इतने शेर जुटे हैं, वो घोड़ों को ही खा रहे हैं, लड़ेंगे कब? पहले घोड़ों को बचाएंगे कि लड़ेंगे? वो गया, उसने धीरे से रस्सी खोल दी अंगद ने, तो शेर भागे तो उसकी सेना को खाने लगे। बल पर दृष्टि लेके जाना पड़ेगी। पंडित जी हमने पहली बार कोई कार्यक्रम देखा है कि आपने अकेले कराया हो। मऊ सानिया का पंचगणक हमने अकेले पहली बार देखा कि आपने अकेले कराया हो। उत्साह भंग हो जाता तो कार्यक्रम नहीं हो पाता। चाहे मंगलगिरी का हो, चाहे पपौरा का हो, चाहे मऊ सानिया को, मेहनत आपकी उतनी हुई है, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। राम के अंदर उत्साह की कमी नहीं थी, श्री राम के अंदर धैर्य की कमी नहीं थी, इसीलिए वो आज नहीं है, फिर भी है क्या? भगवान महावीर हैं क्या अभी आपके बीच में? नेमिनाथ भगवान हैं क्या? फिर भी हैं। चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते हो। देखो भगवान नेमिनाथ को देखो, बिनी वही नेमिनाथ भगवान है जो छतरपुर में है, वही नेमिनाथ है जो पपौरा में थे, जो चैतगिरी में थे, कोई और अलग से नहीं है। व्यक्ति के उपादान में भक्ति होना चाहिए, अतिशय क्यों नहीं मिलेंगे। कभी आपने सोचा था कि हमारे बंदी के मंदिर कभी कायाकल्प होगी? नहीं सोचा था। भगवान कह रहे हैं भैया अब हम व्यवस्थित हो गए हैं, अब तुम लोग भी व्यवस्थित हो जाओगे। दिव्यांशु बेटा अपना पुण्य मानना, पूरे स्वाध्याय मंडल से कहना, अंकुर अपना पुण्य मानना। कहाँ तुम लोग लॉकडाउन में महेबा दर्शन करने चले गए, वो दिन भूलना नहीं। स्वर्णिम अक्षरों में लिख लेना अंकुर। दिव्यांशु कह रहा अंकुर भैया ले गए थे। सुनो, एक सज्जन तो हमसे क्या कह रहे थे अंकुर, बोले देखो
एक तो वैसे ही लॉकडाउन है, प्रवचन सुनने वाले कम हैं, आहार देने वाले कम हैं, और अंकुर भैया सबको ले गए। याद है आप परमेश्वर जी? हमने उनसे एक बात कही थी, भैया हमसे पूछ के गया है। सुनो दिव्यांशु, हमसे लोगों ने कहा था, लेकिन हम कान के कच्चे नहीं हैं। अंकुर हमसे बता के गए थे ना कि महाराज जी कल सुबह सभी बच्चों को लेके जाने का मन है। हमने कहा बहुत बढ़िया। उत्साह शक्ति थी, द्रव्य नहीं था, उत्साह की शक्ति का बल था। बताओ, महेबा, मऊसानिया, बंदी, अब और पता नहीं कितने मंदिरों की बारी है। एक बात समझ में नहीं आई पंडित जी, इन बच्चों को मिलता क्या है? कुछ मिल तो रहा नहीं है, हैं? क्या मिल रहा है कीर्तन? हैं? कीर्तन दिख नहीं रहा, लेकिन मिल रहा है। जो दिख नहीं रहा वो अधिक शक्तिशाली है मिलने की अपेक्षा से। भगवान की भक्ति करने से वो पुण्य बल मिलता है जो दिखता नहीं लेकिन होता है। गए थे दो, राम और लक्ष्मण, वहां 18 अक्षौणी सेना, और ये दो, बहुत ना इंसाफी हो गई भाई आदर्श। दो और वो 18 अक्षौणी सेना, फिर भी भाई जीत किसकी हुई? राम की विजय कैसे हो गई? राम की विजय कैसे हो गई? भैया धैर्य का बल था, पुण्य का बल था। उनने अपने उत्साह को कम नहीं किया। लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम को शक्ति आई, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। पंडित जी पढ़ो, आप कभी जैन रामायण भी पढ़ना, आनंद आएगा आपको। निष्पक्ष भाव से पढ़ना। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को ज्ञान करना हो, निष्पक्ष होना पड़ता है। श्री राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति मार दी रावण ने, अमोघ विजय नाम की। और शक्ति का नियम है कि सूर्य अस्त होने के पहले पहले अगर उसका उपचार हो गया तो हो गया, नहीं तो आयु पूर्ण हो जाएगी। राम आते हैं सामने, ये पद्म पुराण से कह रहे हैं। राम आते हैं सामने और रावण से युद्ध करते हैं, और रावण को 9 बार अस्त्र शस्त्र और रथ रहित करते हैं। कितनी बार? 9 बार। 10वीं बार कहते हैं मेरा भाई वहां मरणासन है, मेरा भाई वहां पर अभी मरणासन है, कभी भी उसकी आयु पूर्ण हो सकती है। मैं तेरी आज्ञा चाहता हूं, क्या उसको अंतिम बार दिखाऊं? याद करो सहज सागर जी, क्या रवि सेन स्वामी ने चित्रण किया है। रावण कहता है आज्ञा है। पहले भी युद्ध होते थे तो ऐसे नहीं होते थे कि कोई शस्त्र रहित है तो मार दो। वो शस्त्र रहित हो गया तो ये भी शस्त्र रहित होकर युद्ध करते थे, नीति से युद्ध करते थे, कुनीति राजनीति से युद्ध नहीं करते थे। कमल भैया, फिर राम गया लक्ष्मण के पास, भाई मैंने क्यों विवाह कर लिया? राम लक्ष्मण के शरीर से कह रहे हैं मैंने क्यों विवाह कर लिया? तुम मेरे साथ क्यों जंगल में आ गए? इतना सब हो रहा था। पीछे से विभीषण कहते हैं धैर्य रखो, ये नारायण है और रावण प्रति नारायण है, जीत इसी की होगी। उनने उत्साह भंग होने नहीं दिया। कुछ लोग होते हैं पीछे के जो डराते हैं, कैसे हुई भैया, करने नहीं, अपने आगे नहीं बढ़ने, कचू नहीं करने। अरे सोचते रह जाओगे तो पानी भी नहीं पी पाओगे, और सोचोगे जब अच्छे मन से आदर्श तो बेटा जिनवाणी पी जाओगे। बताओ, क्या छतरपुर जिले में इतने लोग हैं, तो स्वाध्याय मंडल में इतनी है कि तुम्हारी दुकान नहीं है क्या? सब कुछ है अंकुर,
बोले अंकुर भैया के ना आगे पीछे कोई बोले तो वहीं लगे रहो। बोला हो जी। क्यों बेटा, अपन अभी कमा रहे हैं, बाद में काम आएगा। ये गवा रहे हैं, बाद में रोएंगे। सत्य कह रहे हैं भाई। सौदरमिंद्र कहाँ है अपने? महेवा भैया, अभी सीजन चल रहा है, सारंग है, कमा लो। क्या पता कब समय बदल जाए। बोलो सहज सागर जी। 3 महीने पहले वही जीव हंस खेल रहा था, पंच कल्याणक देख रहा था। आज अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। ये क्या है? जितेंद्र भैया, आयु कर्म को कभी दया नहीं आती। भैया ध्यान से सुनना, आयु कर्म को कभी दया नहीं आती। लक्ष्मण को ले गए और राम सब लेके घूमते रहे थे। पंडित जी, आयु कर्म को कभी दया नहीं आती। इसलिए भैया अपने अंदर धैर्य उत्साह बढ़ा के रखना। लेकिन ये काम तब आएगा जब पुण्य का बल आपके साथ होगा। देखो अपनी थालियां देखो, जहां द्रव्य चढ़ी है, ध्यान से देखो। द्रव्य चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। वो वाली थाली खाली हो रही है। बताओ क्या दिख रहा है? बताओ आपको क्या दिख रहा है? एक भरी एक। हाँ बिल्कुल सही है। पुण्य की भरती जा रही है, पाप की खाली होती जा रही है। एक भरी एक खाली। एक भरी एक आदर्श। तुम्हारी कहां भरी है? तुम्हारी कौन सी कैसी है? बताना जरा भैया। बेटा समय निकल जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाते हो। राम अगर समय में उपचार नहीं करते तो लक्ष्मण का आयु का अवसान वहीं हो जाता। दुख कितने आए हैं जीवन में, सुख कितने आए हैं जीवन में, ये कोई बड़ी बात नहीं। इन सुख दुख में आपने धैर्य कितना रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये दुख नहीं आएंगे, सुख नहीं आएंगे तो जीवन किस बात का? क्या आपके जीवन में आए? यहां जितने लोग बैठे भैया, सुख दुख आए कि नहीं? अरे कर्मों ने राम को नहीं छोड़ा, महावीर स्वामी को, भगवान पारसनाथ को नहीं छोड़ा, फिर आपकी हमारी क्या बिसात है? अभी पपौरा में थे, सवैया कैसा बुखार था बिनी। पंडित जी, हमने पहली बार अनुभव किया, आंख की पलक उठाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। डॉक्टर साहब देखने आए तो पलक उठाने की भी शक्ति नहीं रखी। दीप पलक उठाने की भी शक्ति नहीं बची थी। फिर हमने सामायिक करी, अंतिम समय ऐसा ही होगा। जो भी जाएगा, आयु पूर्ण होगी कि नहीं सबकी? जो आया है बाबा, जो आया है वो जाएगा। कुछ चैतन्य के साथ जाएंगे, कुछ चैतन्य चूर्ण के साथ जाएंगे। पक्की है, नक्की है। लेकिन भैया जाना तो है ही। क्यों ना ऐसा कुछ करके जाओ कि जाके भी रह जाओ। जाना तो है ही। भी नहीं, हमने सामायिक की कि अब अंतिम समय हर किसी का ऐसा ही होना है। कोई बिरले होते हैं जो मुस्कुराते हुए बात करते चले जाते हैं। पंडित जी, अंतिम समय सबका यही होना है। पलक झपकने की, पलक उठाने की, बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई, भोजन करना बहुत दूर की बात हो गई। बिट्टू, पलक उठाने की भी शक्ति नहीं बचेगी। ये दिन आएंगे, ये दिन आएंगे। किस किस के नहीं आएंगे? पंडित जी, सबके दिन आएंगे, सबके ये दिन आएंगे। लेकिन भैया ये दिन आए उसके पहले पुण्य बल इकट्ठा कर लो तो सब इकट्ठा हो जाएगा। राम के पास बहुत बड़ी सेना थी, रावण से बड़ी सेना थी, उसका नाम था पुण्य की सेना थी।
राम ने ब्राह्मणी विद्या छोड़ी, रावण ने राम के ऊपर, राम की 3 प्रदक्षिणा दे करके आ गई। रावण कहता है क्या काम हो गया? वो कहती है कि नहीं, काम तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा काम हो सकता है। क्यों? बोले वो चरम शरीरी मोक्ष जाने वाला जीव है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लक्ष्मण का मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि अभी पुण्य आत्मा है, लेकिन तुम्हारा काम अभी पूरा कर सकती हूं क्योंकि तुम्हारा पुण्य क्षीण हो चुका है। पुण्य समेट के रख लो अंकुर, बेटा यही काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। बिनी बहुत कम समय मिला है, पुण्य समेट लो। थाली एक खाली और एक भरी, आत्मा हमारी पाप से खाली पुण्य से भरी, इसके लिए तो पूजा हो रही है। भैया ये मत सोचना कि इस थाली का उस थाली में हो गई पूजा समाप्त, अब माली पुजारी भैया आए तुम्हारे, उन्हें और रख दी जिन्नू ने, तो बोले और रख दी, लो। नहीं भैया, ये मत सोचना कि और रख दी, ये सोचना भैया धन्य है, जीवन में 24 घंटे पाप करते हैं, ये समय पुण्य करने के लिए मिला है। ये तो पूजा कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? ये पूजा करके पुण्य कमा रहे हैं, आप अनुमोदना करके पुण्य कमा रहे हो, पंडित जी करवा के पुण्य कमा रहे हैं। अंकुर ये सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अपन अपने आनंद में ही पुण्य कमा रहे हैं। देखो वेदी तो हमने बनवाई नहीं ना, हम एक दिन के लिए कभी आए, ये कब से लगे महाराज जी बंदी चलो बंदी चलो, हमने कहा भैया ऐसे नहीं, अच्छे से चलेंगे। कहा था आपने, देख भैया हमने तो मंदिर की 1 इंच जगह पे भी कोई काम नहीं करवाया, करवाया तो इन बच्चों ने और आपने ही है। जितिन भैया आप ही लोग लगे रहे ना, कमल भैया, मऊ सानिया के पंचगणक में हमने क्या किया? हमने क्या किया बताओ? हम तो आए, प्रवचन किया, चले गए। पंडित जी आपने क्या किया? बता दिया भैया सामान ले आओ, चल दिए। काम तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सुनो कमल भैया, कहानी कुछ और है। दिख रही है कुछ और है कुछ और, दिख रही कुछ और है। जब तक पंडित जी पुण्यात्मा नहीं आता, हवा नहीं बदलती। पुण्यात्मा नहीं आता, हवा नहीं बदलती। जहां तीर्थंकर विहार करते वहां पर सुभिक्ष हो जाता है। अगर तीर्थंकर इस बंदी से विहार कर जाएं, ये तालाब पूरा भर जाएगा, या कमल खिल जाएंगे। पुण्यात्मा की व्यवस्था अपने आप चलती है। बिनी बेटा पुण्य का संचय कर लो तो सब कुछ काम का, और पुण्य का संचय नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। व्यक्ति का तुम्हारे प्रति आकर्षण भी पुण्य से ही होगा, पाप से नहीं होगा। भक्ति करने का परिणाम भी पुण्य से होगा, पाप से नहीं होगा। विभीषण भी अपनी पूरी की पूरी सेना लेकर के राम के पास आ गए थे। क्यों? क्योंकि पुण्य बल राम के पास ज्यादा था, रावण के पास नहीं था। बस भैया इतनी कहना, समय हो गया आपको विधान करना भी। आयु पूर्ण होने के पहले जितना सकेल सकते हो सकेल लो। सकेलना समझते हैं? सकेलना समझते हो? समेटना, इकट्ठा जितना कर सकते कर लो। क्या पता पंडित जी आंख बंद हो तो खोले ही ना। ये सोच रहे कि धन सकेल ले। भैया इंदौर वाले दादाजी, इंदौर चातुर्मास किया था हम लोगों ने 2017 किया, समूह शरण मंदिर में। याद है पूरा आचार्य श्री के साथ थे हम लोग। दादाजी वो दिन भी था और आज का भी दिन है। उस दिन आप शर्ट पैंट में दर्शन करने आते थे, आज धोती दुपट्टे मुकुट लगाए हो। सबके दिन एक से नहीं हो। वहां भी पंचगणक हुआ था नसिया जी में, हुआ था ना। वो दिन भी था और आज का भी दिन है। पंडित जी जीव का जन्म कहीं भी हो, जन्म भूमि से जो राग होता है वो माता से भी नहीं होता है।
अभी पढ़ के आए ना पद्म पुराण में, रावण ने इंद्र नाम के राजा को जीता। उसके पिता कहते मेरे बेटे को छोड़ दो, हम अपनी जन्मभूमि जाएंगे, क्योंकि जहां जन्मभूमि है उससे ज्यादा राग कहीं नहीं होता। और पंडित जी जो जहां से उठा है उसको भूल जाए तो उसको गिरने में देर भी नहीं लगती। अंकुर, पिताजी को बोलना जो गांव आपका है उस गांव को कभी भूल मत जाना। जहां से आपका जन्म हुआ है, जहां से उठे हो उसको भूल गए हो तो गिरने में देर नहीं लगेगी। पेड़ तभी तक टिके हैं जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं। उसको पता है ये पत्ते साथ छोड़ के चले जाएंगे, ये चिड़िया जो बैठी है ये उड़ जाएगी, फल आए हैं फूल आए हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन जड़ें मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जड़ें मजबूत हैं दादाजी, कभी टूटोगे नहीं। ये बंदी गांव है, भूलना नहीं आप। यहां से जन्म हुआ है आपका, यहां से उठे हो। अभी पीछे गांव था, कोई बता रहा था कि एक पंडित जी ने पूरा गांव गोद लिया है। कौन सा गांव था पीछे वो? सूरज हीरा कोई संस्था है, उसने पूरा गांव गोद लिया है। नन्ही मऊ है ना। देखो वहां जन्मे जीव ने, भली कहीं गुजरात में है लेकिन गांव को भूला नहीं। दादाजी आप यहां जन्मे हो, भूलना नहीं, क्योंकि इन्हीं की छाया आपके ऊपर है। भगवान आप कई देख लेना, कई रख लेना, लेकिन पंडित जी मित्र कितनी बना लो, पिता वो ही रहते हैं जो जन्म के समय थे। बदल नहीं सकते उनको। आप बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते ना। संदेश बेटा भगवान का संदेश है। आयु कर्म पर दृष्टि ले जा लो, तुम्हारे काम बनते जाएंगे, और आयु कर्म पर तुम्हारी दृष्टि हट गई, पुण्य बल के साथ सारे काम बिगड़ जाएंगे। और जिसकी आती है वो ही जाता है। आयु कर्म बड़ा विचित्र है। एक गांव की घटना है पंडित जी। एक गांव में ये आचार्य विद्यानंद महाराज दिल्ली वाले, उनके प्रवचन में दृष्टांत आयु कर्म का बड़ा प्रसिद्ध है। आयु कर्म के लिए दृष्टांत दिया कि आयु कर्म क्या होता है। एक गांव में एक कन्या की शादी हुई, लेकिन परस्पर में साल भर तक संबंध रहा, लेकिन जमा नहीं। पंडित जी 1 साल बाद उसको गर्भ आया, गर्भ में शिशु आया, और 1-2 मास का होगा, उसके पति उसको उसके मायके छोड़ आया। साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा 6 महीने का हो गया। पड़ोसी लोग बोलते रहे भैया एक बार बहू को ले तो आओ, एक बार ले तो आओ। बेमन से वो गया। सोच रहा था रास्ते में ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों मर जाए। देखना जीव के परिणाम देखना। क्या सोच रहा है? रास्ते में ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों मर जाए। तो उसने रात्रि को भी बैलगाड़ी चलाई, कोई ना कोई जानवर तो मिलेगा तो इन दोनों को खिला देंगे। और ऐसे ही हुआ। शेर आ गया बीच में। पंडित जी जैसे ही शेर आया, वो तो बैलगाड़ी से उछक के पेड़ में चढ़ गया। मां 6 महीने के बालक को छाती पे लगाए सिसक रही है कि अब क्या होगा। पंडित जी शेर ने बैलगाड़ी पे चढ़ के छलांग लगाई और पेड़ पे बैठे व्यक्ति को खा लिया। ये कहलाता है आयु कर्म। जिसकी आई है वो जाएगा, जिसकी आई है वो जाएगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण होगा कि वो बच्चा और मां बच गए। केतन वो बच्चा और मां कैसे बच गए बताएं? बेटा पूर्व का पुण्य था, पूर्व का पुण्य था। आप सबसे इतनी कहना इस समय हो गया, भैया श्री राम के गुणों को अंगीकार करो, तब श्री राम बन पाओगे। सुबह की बात भूलना नहीं। रामचरितमानस सुनने से या पढ़ने से आप राम नहीं बनोगे, राम का चरित्र धारण करने से राम बनोगे। इसको भूलना नहीं। क्रम क्रम से विकास होता है, लेकिन होता है। कल पुनः चर्चा करेंगे आगे कि राम में और कौन से बल थे। पंडित जी
गांव में तो ऐसा लग रहा है कि राम कथा यहीं चलती रहे। बिनी देखो कितनी प्यास है, कितनी प्यास है, लेकिन क्या बताएं, पंचम काल का नियम ही है, जहां प्यास होती है उनके पास कुआं नहीं होता, और जिनको प्यास नहीं होती कुआं उनके आसपास ही होता है। फिर भी कोई बात नहीं, जैसा बरेगा वैसा तापना। आप सभी राम के चरित्र को सुने और राम बने, क्योंकि राम बनना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय। समस्त मुनि संघ की। खड़े हो जाएं, जिनवाणी की वांते सोचे लो खालो।